नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अब एक के बाद एक बड़े त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में अपने त्योहार को खास बनाने के लिए लोग घरों की साफ सफाई से लेकर शॉपिंग और पकवान बनाने में बिजी नजर आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि त्योहार के दौरान लोग अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, जिसका नुकसान उन्हें बाद में उठाना पड़ता है। त्योहारों के इस मौसम में स्वाद और सेहत दोनों को फिट फाट कैसे रखा जाए, आइए लेते हैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स जिनकी मदद से ये काम हो सकता है खूब आसान। और ये बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता हिम्मत-सिंह। उनसे डायबिटीज़ मरीजों के डाइट प्लान के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले त्योहारों के दौरान खान पान को लेकर कुछ टिप्स ले लेते हैं। सबसे पहले तो श्वेता, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। श्वेता, नवरात्र चल रहा है, 9 दिनों का उपवास रहता है। इस दौरान फिट रहने के लिए क्या करें? भारत एकमात्र देश है जहाँ हर त्यौहार हम बहुत धूमधाम से बनाते हैं, चाहे जो भी धर्म हो, समुदाय हो। खाना को और त्यौहार को हम बहुत अच्छी से लिंक करते हैं क्योंकि खुशियाँ जुड़ी होती है जी। खाली स्वाद से रिलेशन नहीं बनता है, हमारे संस्कृति, हमारा हिस्ट्री, इतिहास से भी ये रिलेशन बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिवाली आते ही हम दही बड़ा के बारे में सोचते हैं, या होली आते ही गुजिया के बारे में सोचते हैं, या ईद आते ही बिरयानी के बारे में सोचते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जो खानों से रिलेटेड है, उसको कैसे हम करें, निभाएं, कैसे कंट्रोल करें, राइट। इन्जॉय करना है फेस्टिवल, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्थ का ध्यान देना है, तो इसलिए मॉडरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पोर्शन कंट्रोल करना। आप खाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मीठा खा रहे हो, बाहर हॉलीडे में पार्टीज़ हो रही है, आप जा रहे हो, फेस्टिवल्स इंजॉय कर रहे हो, लेकिन खाना कितना खाना है बाहर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पोर्शन कंट्रोल करें, मॉडरेशन में खाए, गुलाब जामुन, जलेबी जो खाना है खाए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुल ईटिंग जिसको बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वो कैसे होगा? अगर आप भूखे पेट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पार्टी में जाते हो या कहीं कोई दावत में जाते हो, तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। जो भी आपके सामने सर्व किया जाएगा आप खा लोगे। इसलिए स्किप मील्स को नहीं करना है। आप घर से अपना खाना खा के जाओ, तो ताकि आप वहाँ पे बिंज ईटिंग ना करो, माइंडफुली आप खा सको। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चूज़ वाइजली। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टेड ऑफ चूजिंग गुलाब जामुन, जलेबी जैसे कैलोरी डेंस फूड जिसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप होममेड स्वीट्स खाओ, जैसे कोकोनट लड्डू हो गया, या बेसन का लड्डू, या सूजी का हलवा, गाजर का हलवा। आप घर पे बनाओगे तो सबसे पहला क्या होगा कि आप शुगर के लिए माइंडफुल रहोगे, हिसाब से ही डालोगे, आप बहुत ज़्यादा नहीं डालोगे। और क्या होता है कि ऑयल, घी जो भी आप यूज़ करोगे, आप माइंडफुली यूज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उतना अनहेल्दी नहीं होता है, और एटलीस्ट न्यूट्रिशन कुछ तो आपको मिलेगा। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डीप फ्राइड फूड से बचें। जितना आप डीप फ्राइड फूड से बचोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। और त्योहारों को, खुशियों को, खाना को सब इंजॉय करो, लेकिन मैं बोलूँगी पोर्शन कंट्रोल, माइंडफुल ईटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, हम लोग जनरली ये क्या सोचते हैं कि फेस्टिवल आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, तो हमारा हेल्थ जैसे भी चले कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, राइट। आपके बॉडी ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल है तो कैलोरीज़ काउंट नहीं करेगा, कैलोरीज़ काउंट करेगा। तो इसलिए आप माइंडफुल रहे, फेस्टिवल के समय इंजॉय करें, लेकिन हिसाब से। जी बिल्कुल, तो एंजॉय करें लेकिन हिसाब से। और एक वक्त के खाने में सलाद शामिल करके नुकसान से कुछ हद तक बचा जा सकता है। आज श्वेता, नवरात्र की हम बात कर रहे हैं। देखा जाता है व्रत करते हैं नवरात्र में, लेकिन साबूदाना की खिचड़ी, आलू, उबले आलू, इनका इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे वज़न बढ़ सकता है। उसे कैसे रोका जाए? साबूदाना, आलू, ये सब कार्ब्स ओरिएंटेड फूड है, राइट। कैलोरीज़, प्रोटीन हो या कार्ब्स हो या फैट्स हो, सब में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो तो दैट इज़ इक्वल टू 4 किलो कैलोरीज़, 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इज़ 4 किलो कैलोरीज़, लेकिन 1 ग्राम ऑफ फैट इज़ 9 किलो कैलोरीज़, राइट। तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि कितना आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो। कैलोरी सब में है। साबूदाना एक ऐसा चीज़ है जो नवरात्रा में बहुत खाया जाता है, क्योंकि वो फास्ट में हम लोग खा सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत है।
अगर आप वो सही मात्रा में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, बॉडी को क्विक एनर्जी देता है और ब्रेन का सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो फास्टिंग के समय क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग को चाहिए होता है, ताकि हम लोग कम खा के कुछ खाना को अवॉइड करके फास्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी हम लोग को साबूदाना से बहुत मिलता है। तो कोई खाना अच्छा या ख़राब नहीं है, बस माइंडफुल ईटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साबूदाना, आलू सब आप खा सकते हो, लेकिन कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे स्पेशली इंडियन घरों में देखा जाता है कि आलू को बहुत तेल घी में हम लोग फ्राई करके खा रहे हैं। नहीं, तेल घी कम यूज़ करें। आप मैश पोटैटोज़ ले सकते हो, बॉईल करके पोटैटो ले सकते हो, आलू रोटी में डाल के ले सकते हो, लेकिन घी तेल कम लेना है। एंड साबूदाना का खिचड़ी भी हेल्दी फैट के लिए, शरीर के लिए, मतलब हेल्दी फैट को बहुत आवश्यक माना जाता है, तो क्या इसमें घी का सेवन नहीं कर सकते, जैसा क्या बताना? हाँ, हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेन हेल्थ के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फीमेल्स के लिए, जो हार्मोनल हेल्थ इश्यूज़ फीमेल्स में आता है। अगर हेल्दी फैट्स नहीं होगा बॉडी में, तो आपके जो स्पेशली वाइटामिन्स है A, D, E, A and K, वो ऑब्जर्व ही नहीं होगा। हम चाहे कितना भी ऐसा विटामिन पिल्स पॉपअप कर ले, अगर हेल्दी फैट्स बॉडी में नहीं है तो आपका ऑब्जर्व ही नहीं होगा। तो इसलिए हेल्दी फैट्स खाना है, आप आराम से घी खाओ, लेकिन हिसाब से खाना है। मैं रिकमेंड करती हूँ ऑन एन एवरेज डे फॉर अ हेल्दी पर्सन एटलीस्ट 15 ग्राम्स घी और ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कमती नहीं। लेकिन अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, तो और कम यूज़ करना है। तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट माइंडफुल ईटिंग इज़ द की। तो हेल्दी फैट शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन कम मात्रा में आपको उसका सेवन करना है। श्वेता, आजकल जो लाइफस्टाइल है, लोग बिजी हो गए हैं, रेस्टोरेंट कल्चर बढ़ गया है, तो ऐसे में हेल्दी कैसे रहे? एक्चुअली आजकल स्विगी, ज़ोमैटो सब इतना आ गए है कि एक क्लिक से हम ऑर्डर कर देते हैं एंड 10 मिनट्स में पिज़्ज़ा सब डिलीवर हो जाता है। तो होता क्या है कि आप जनरली ये सब एड्स भी देखते हो, तो उसको ऐसे टेम्पटिंग बनाया जाता है कि हम बस ऑर्डर कर दें, क्योंकि ब्रेन बहुत स्मार्ट है, वो देख के ही उसको हंगर पैंग्स आ जाता है, राइट। उसको वो टेस्ट, वो डोपामाइन जो हैप्पी हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होने लगता है कि वो जब मैं खाऊंगा तो मैं इतना हैप्पीनेस फील करूंगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस सब ऐड वगैरह से बचें, स्पेशली एडवर्टाइजमेंट से, और आप खाओ। अगर रेस्टोरेंट में जाना है तो मैं ये बोलूँगी कि आप स्किप मील करके नहीं जाओ। आप अपना खाना मिड मील जो होता है, शाम को स्नैकिंग जो है, फॉर एग्जांपल दाल मखाना हो गया, रोस्टेड चना हो गया, मे बी फ्रूट हो गया, आप खा के जाओ एंड वहाँ पे माइंडफुल ईटिंग करो। ऑप्ट फॉर हेल्दियर चॉइसेस। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ फ्राइड एंड डीप फ्राइड जंक फूड, यू कैन गो टू अ रेस्टोरेंट जहाँ पे आप नॉर्मल इंडियन खाना मिले। स्टार्ट आप करो एक बाउल ऑफ सैलेड से, ताकि वो फाइबर दे, ताकि आपका पेट भरे, एंड फिर उसके बाद एक प्रोटीन रिच मील विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्दी फैट्स आप वैसे ऑर्डर करो। एक्चुअली रेस्टोरेंट का खाना इज़ सो मच रिच इन ऑयल एंड सोडियम कंटेंट, इसलिए हम लोग को टेस्टी लगता है। तो इसलिए वो चीज़ से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइबर इंटेक ज़्यादा करो। स्टार्ट करो सैलेड से, और हाँ, लिक्विड कैलोरीज से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्मूदी, शेक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं रेस्टोरेंट में खाना के साथ, उससे बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैलोरीज डेंस होता है और न्यूट्रिशन वाइज बहुत कम होता है। तो इसलिए लिक्विड कैलोरीज से बचे। आप नींबू पानी ले सकते हो, लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है और कोला, सोडाज हो गया है, स्मूदी, शेक्स, ये सब कम करना है। तो लिक्विड कैलोरी से बचना समय की मांग है, नहीं तो सेहत बिगड़ सकती है। बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, साथ में आज हम डायबिटीज़ की भी बात करेंगे। डायबिटीज़ की बीमारी से जूझ रहे लोग हमेशा खान पीने को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ भी खाने से पहले उन्हें डर लगता है कि कहीं से उनका ब्लड शुगर लेवल ना बढ़ जाए। जानकारी के अभाव में कई बार ऐसी चीज़ें भी नहीं खाते जो हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। जानकारों की माने तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए एक अच्छा डाइट प्लान बेहद ज़रूरी होता है। डाइट और
ब्लड शुगर का सीधा कनेक्शन होता है और यही वजह है कि लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए। आज न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता से जानेंगे कि शुगर के मरीजों का कैसा डाइट प्लान उनका होना चाहिए, उन्हें कैसा डाइट प्लान अपनाना चाहिए। श्वेता, डायबिटीज़ के मरीजों को सबसे पहले आप क्या सलाह देने चाहेंगे, उनका डाइट प्लान कैसा हो? सबसे पहले ज़रूरी समझना ये है कि डायबिटीज़ होता क्यों है। इंसुलिन जो एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल आपका स्टेबलाइज करता है, वो प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज। तो या तो आपका पैनक्रियाज इंसुलिन कम प्रोड्यूस कर रहा है या बॉडी इफेक्टिवली वो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर रहा है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, जो शुगर है ब्लड स्ट्रीम में उसको सेल्स तक पहुंचाना। तो इसलिए क्या होता है कि जब इंसुलिन अपना काम क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई ब्लॉकेज है। और वो ब्लॉकेज क्या है, फैट्स। अगर आप ओबीज़ है, ओवरवेट है, तो डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। 5 to 10% वेट लॉस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो क्रूशल रोल प्ले करता है आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। सो येस, अगर आप ओवरवेट हो या ओबीज़ हो, सबसे पहले काम करिए अपना वज़न कम करने में, लेकिन फैट डाइट और क्रैश डाइट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को शुगर लेवल भी मॉनिटर करना है। अगर बहुत ज़्यादा आप कम खाना खाओगे तो क्या होगा, आपका शुगर लेवल एकदम अचानक से कम हो जाएगा। तो अगर आप बहुत अनहेल्दी खा रहे हो, एक बार में आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली जो बोलते हैं शुगर लेवल को मॉनिटर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको एक बार में कम नहीं करना है, स्लोली स्टेप बाय स्टेप कम करना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस मील खाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप राइस खा रहे हो तो इंक्लूड वन सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि राइस क्या है, इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो साथ में इंक्लूड पनीर और इंक्लूड दाल, कर्ड यूज़ कर सकते हो। साथ में फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सैलेड हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी खा रहे हो तो ब्लड शुगर लेवल अचानक से स्पाइक नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ प्रोटीन सोर्स एंड बिकॉज ऑफ फाइबर सोर्स। तो ये माइंडफुल ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकफास्ट पे आप पोहा खा रहे हो तो इंक्लूड वन प्रोटीन। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन इंक्लूड योर स्प्राउट्स और एनी कुक्ड मूंग, मोट, काबुली चना, कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो। साथ में यू कैन इंक्लूड योर फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। मॉनिटर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स को। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर शुगर लेवल हाई है तो आप राइस छोड़ दो, आप आलू छोड़ दो, आप फ्रूट छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। पूरा दिन में आप कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कितना कर रहे हो वो मैटर करता है, कोई भी सोर्स से क्यों ना आए। लेकिन डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी प्रोडक्ट्स, योर बेकरी आइटम्स, योर जंक फूड, योर पैकेट फूड, वाइट शुगर completely अवॉइड करना है। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर आप एकदम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट 4 to 5,000 स्टेप्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ दी न्यू स्मोकिंग जो बोलते हैं। तो येस, और ऊपर से हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स और माइंड का एक इम्पॉर्टेंट नाता होता है, राइट। तो खान पान पर ध्यान देने के साथ ही एक्टिव रहना और अच्छी नींद, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब श्वेता, इन दिनों मिलेट्स चर्चाओं में है। वैसे तो सदियों से मिलेट्स का अस्तित्व रहा है, लेकिन इन दिनों जब मॉडर्न वर्ल्ड में चर्चाएं हो रही है मिलेट्स की, बाजरा डायबिटीज़ मरीजों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? मिलेट्स बहुत पहले से है हमारी सोसाइटी में, लेकिन अभी बहुत हाइप हो गया है इन सालों में। यस, एवरी मिलेट्स जो भी है, बाजरा, रागी, जोहार, डायबिटिक पेशेंट्स आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा है, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, डायबिटिक पेशेंट्स आराम से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, तो साथ में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स ऐड करना ना भूलें। जी, अब ओट्स को हेल्दी फूड माना गया है, लेकिन कि क्या ओट्स को हम चावल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? ओट्स को चावल के साथ आप बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो। और एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं कि ओट्स कोई सुपर फूड है कि आप वो खा लोगे तो बेटर आपका डायबिटीज़ हो जाएगा। नहीं, अगेन ओट्स इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो यू हैव टू मॉनिटर। लेकिन येस, राइस को आप ओट्स से अगर रिप्लेस करोगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज फाइबर कंटेंट उसमें ज़्यादा है।
फलों की अगर हम बात करें तो असमंजस में रहते हैं डायबिटिक पेशेंट कि कौन सा फल खाए कौन सा नहीं खाए, तो किन फलों के सेवन से शुगर लेवल नॉर्मल रहता है और किन से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितना फल खाना है, राइट? बोलते हैं ना, शुगर लेवल हाई हो गया तो फ्रूट बिल्कुल छोड़ दो। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टाइमिंग ऑफ फ्रूट्स क्या होना चाहिए एंड ऑल्सो कितना क्वांटिटी। अगर आप 1 मीडियम साइज़ फ्रूट खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा आपका शुगर लेवल के ऊपर। अगर शुगर लेवल उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो 1 मीडियम साइज़ फ्रूट आप खा सकते हो, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट कंज्यूम करने के लिए। जो फ्रूट्स अगर आप खाना चाहो तो फॉर एग्ज़ाम्पल योर बेरीज़ हो गया, योर चेरीज़ हो गया, स्ट्रॉबेरीज़ हो गया, एप्पल हो गया, कीवी हो गया, ये आप खा सकते हो। एंड ओवर राइप फ्रूट अवॉइड करें एंड ऑल्सो बनाना, ग्रेप्स, ये सब अवॉइड करें। मैंगो यू कैन अवॉइड। एंड बाकी फ्रूट्स अगर 100 ग्राम्स पर डे अगर आप खा रहे हो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रूट जूसेस अवॉइड करना है, क्योंकि फ्रूट जूसेस में फाइबर नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू स्पाइक योर शुगर लेवल। तो फल खाएं लेकिन कम मात्रा में खाएं, जूसेस को अवॉइड करें। सब्जियों की अगर हम बात करें तो किन्हें हम परहेज़ कर सकते हैं? सब्ज़ी में ऐसा कुछ नहीं है कि जो एकदम अवॉइड करना है। आलू हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आलू अगर हेल्दी वे से बना है तो आप खा सकते हो, लेकिन टोटल कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक जैसे मैंने बताया मॉनिटर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी। श्वेता, किचन को घर की डिस्पेंसरी कहा जाता है, कितनी सहमत है आप? घर की डिस्पेंसरी इन द सेंस? अब घर उसी वहीं पे बहुत सारे नुस्खे मिल जाते हैं इलाज के कई बीमारियों के, तो उस सेंस में आपको क्या? ये एकदम बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे। किचन में सारा नुस्खा इधर है, क्योंकि अगर आप किचन को सही तरह से मॉनिटर करते हो, अपने खाने को सही तरह से मॉनिटर करते हो तो कोई मेडिकल इश्यूज़ आएगा ही नहीं, राइट? अब फॉर एग्ज़ाम्पल बोलते हैं कि अगर शुगर हो गया है तो मेथी दाना यूज़ करो, गैस हो गया तो अजवाइन पानी यूज़ करो, या जीरा वाटर से आपका वेट लॉस होता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूरा दिन आप क्या खा रहे हो। अगर आप मेथी पानी पी रहे हो शुगर के लिए एंड पूरा दिन आप अनहेल्दी खा रहे हो तो वो मेथी पानी कुछ नहीं करेगा। तो यस, शुगर आपका किचन आपका घर और हेल्थ को बनाता भी और बिगाड़ता भी है। जी बिल्कुल। श्वेता, इन दिनों इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चर्चाओं में, क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई डाइट है, वो एक्चुअली एक डाइटरी पैटर्न है जो ईटिंग टाइमिंग के हिसाब से बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के ज़माने में क्या होता था कि लाइट नहीं होती थी तो इसलिए खाना शाम के पहले हम लोग खा लेते थे, राइट? अभी इसको नया नाम दे दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन ये है कुछ नहीं, जो पहले के ज़माने के लोग करते थे वही है। इसमें क्या होता है कि एक फास्टिंग विंडो होता है, एक ईटिंग विंडो होता है। फास्टिंग विंडो इज़ ऑफ 16 आवर्स और ईटिंग विंडो 8 घंटा का होता है। 8 घंटा में आप कुछ भी खा सकते हो और 16 आवर्स में आप कुछ नहीं खाते हो। पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी जिसमें कोई भी कैलोरीज़ नहीं है वो आप ले सकते हो। तो जनरली होता क्या, 8 घंटे में आप कितना खा लोगे, राइट? एक आपका काम भी है, आपका बिज़नेस भी है, और आप उतना 8 घंटे में नहीं खा पाते हो, तो इसलिए क्या होता है कि वो आपको कैलोरी डेफिसिट में रख देता है। जितना बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आप कम खाते हो, तो इसलिए इनडायरेक्टली वो वेट लॉस करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वेट लॉस करे ही करे, क्योंकि अगर आप वो ईटिंग विंडो में भी बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड खा रहे हो तो वेट लॉस नहीं करेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई मैजिक फार्मूला नहीं है वेट लॉस करने के लिए, लेकिन येस, अगर इट्स सस्टेनेबल फॉर यू, अगर आप वो 8 घंटा में खा सकते हो तो येस, गो फॉर इट। अगर नहीं खा सकते हो, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, दैट माई एडवाइस विल बी अ बिग नो टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर सस्टेनेबल है तब आप करो, अगर नहीं है आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से सस्टेनेबल, तो गो फॉर नॉर्मल बैलेंस मील एंड बी इन कैलोरी डेफिसिट इन ऑर्डर टू लूज वेट। और किन्हें इसे करने से बिल्कुल बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए? एक तो प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विमेन अगर ब्रेस्ट फीड कर रही हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड डायबिटिक 1 पेशेंट, क्योंकि क्या होता है कि शुगर लेवल एकदम अचानक से कम हो सकता है, तो इसलिए ये लोगों को तो बिल्कुल भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए एक मैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि अगर ये ट्रेंड में है, किसी को देख के आप कर रहे हो तो नहीं, प्रोफेशनल गाइडेंस लेने के बाद ही करिए, नहीं तो बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं।
जी बिल्कुल, इन दिनों यही होता है कि किसी दूसरे का डाइट चार्ट हम खुद अपना लेते हैं और उसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल नो, बिल्कुल नहीं करना है। और श्वेता, पारंपरिक जो ट्रेडिशनल फूड है, जो लोकल फूड है, उसे अपने डाइट में शामिल करने से ज़ाहिर तौर पर फ़ायदा होता है? हम बचपन से जो खा रहे हैं वो ही अगर हम खाएं तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, राइट? अभी जैसे कि ट्रेंड आ गया है कि ग्लूटेन फ्री डाइट होना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है। हम बचपन से रोटी खा रहे तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तब तो वेट गेन नहीं हुआ, अभी अचानक से रोटी के वजह से वेट गेन क्यों होगा? ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो बचपन से कर रहे हो वो ही अगर आप अभी भी फॉलो करोगे तभी वो सस्टेनेबल होगा। लेटेस्ट ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है, जो हमेशा खा रहे हैं वो खाना है। आपको ये देखना है कि आप एक्स्ट्रा क्या गड़बड़ कर रहे हो जिसके वजह से आपका हेल्थ इश्यूज़ आया है। आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हो तो उसको थोड़ा सा ठीक करो। अगर आप अनहेल्दी खाना और ज़्यादा खा रहे हो उसको थोड़ा ठीक करो। अगर आप वाटर इंटेक अपना नहीं रख रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उसको ठीक करना है। कोई खाना या फूड ग्रुप को जो हम बचपन से खा रहे हैं उसके वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। पानी की अगर बात करें श्वेता, 8 ग्लास पानी पीने की सलाह दी जाती है। कितना पानी पीना सफिशेंट है और कितने घंटों के दरमियान के अंदर आपको पानी पीते रहना चाहिए? पानी एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर पानी ऑन पॉइंट आप नहीं रखोगे तो अननेसेसरी जो क्रेविंग होता है या बिंज ईटिंग होता है वो कम पानी पीने से होता है। 3.5 लीटर्स टू 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ रिकमेंडेड, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कौन से देश को बिलोंग करते हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी वाला जगह में आप रहते हो तो वो भी मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, राइट? अगर बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उसके हिसाब से आपका पानी इंटेक होना चाहिए, लेकिन 3.5 लीटर्स टू 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ रिकमेंडेड। एंड येस, कितने दौरान पीना चाहिए या क्या टाइम में पीना चाहिए उस पे ना जाके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इतना पानी आप पूरा दिन में ख़त्म कर लो। गुनगुने पानी पीने की सलाह दी जाती है रात के वक्त। क्या रात के बाद गुनगुना पानी पीना सही है? ऐसा कुछ नहीं है कि गुनगुना पानी रात में आप अगर पियोगे तो कुछ इसका स्पेशल फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको गुनगुना पानी सूट करता है तो आप पियो, अगर नॉर्मल पानी सूट करता है तो वो पियो। पानी पीना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि ठंडा गर्म जैसा भी। नींद की अगर हम बात करें श्वेता, 8 घंटे की नींद पॉसिबल नहीं हो पाती, बिजी लाइफ है, कितना नॉर्मल आप मानती हैं? ये तो सही बात है कि बिज़ी लाइफ है, बिज़ी लाइफ नहीं भी होने से स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसके वजह से नींद नहीं आता है, राइट? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 7 to 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप। अगर आप 6 आवर्स भी साउंड स्लीप ले रहे हो ना तभी भी ठीक है, या अगर आप 8 घंटा सो रहे हो लेकिन वो भी साउंड स्लीप नहीं है, स्ट्रेसफुल स्लीप है, बार बार उठ रहे हो, तो उस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी, तो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपका मोबाइल, आपका टीवी, राइट, वो आप 1 घंटा सोने के पहले बंद कर दें, क्योंकि उसके वजह से वो लाइट जो होता है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अभी वो दिन है, तो इसलिए आपको नींद नहीं आती है। तो उससे बचे तो आप देखोगे आपको बहुत हद तक 7 to 8 आवर्स का साउंड स्लीप बेटर लगेगा, जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता, हमसे इतना कुछ बात करने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए। तो सेहत को लेकर हर कोई चिंतित है, लेकिन जब हेल्दी डाइट को शामिल करने की बात आती है तो लोग उसे फॉलो नहीं करते, दिनचर्या में बदलाव लाना नहीं चाहते। नतीजा ये होता है, कम उम्र में ही लोग हैवी वेट यानी कि मोटापा के शिकार हो जाते हैं, और जब समस्या शुरू हो जाती है तो स्लिम एंड ट्रिम बनने की चिंता सताने लगती है, लेकिन उस वक्त रास्ता कठिन हो जाता है। तो समय रहते ही अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दें, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।